अस्सलाम वालेकुम ऑल द स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आपको वेलकम करते हैं सुप्रीम कोचिंग चैनल पे। जैसे ही आपको पता है कि हमने 9th का कोर्स के 2 लेक्चर्स कंप्लीट किए। आज लेक्चर नंबर हमारा 3rd है। 2 लेक्चर्स में हमने इंट्रोडक्शन और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स कंप्लीट किया था। आज डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री एज इम्पॉर्टेंट ऑफ केमिस्ट्री इन डेली लाइफ ये पढ़ेंगे। पहले ही के डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री पे जाते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम प्रॉपर्टीज़, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ मैटर का स्टडी करें उसे क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री। डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री है। और दूसरा केमिस्ट्री का आप डेफिनेशन ये भी बोल सकते हैं द स्टडी अबाउट केमिकल रिएक्शंस। यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टडी अबाउट केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस के स्टडी को क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री बोलते हैं। जितने भी केमिकल रिएक्शंस होंगे वो क्या होंगे? स्टडी इन केमिस्ट्री। और इसका एक मेन कॉन्सेप्ट ये भी आप जहन में याद रखें कि डील्स विद चेंज इन्वॉल्व इन मैटर्स। मैटर्स में कौन कौन से तरफ के टाइप्स के चेंजेस आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखें मैटर में एक तो स्टेट ऑफ मैटर दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में चेंज होता है। जैसे हमारे पास लिक्विड है, सॉलिड है और गैस है। मीन्स ये 3 स्टेट ऑफ लिक्विड है, स्टेट ऑफ मैटर है, ये आपस में चेंज हो जाते हैं। उसके बाद एक स्टेट ऑफ मैटर दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में चेंज होने के लिए उसमें कौन से चेंज आते हैं? एनर्जी के चेंजेस भी आ जाते हैं। तो मीन्स हम किसके चेंजेस पढ़ते हैं? चेंजेस एनर्जी, स्टेट ऑफ मैटर, लिक्विड, सॉलिड एंड गैसेज। ये भी क्या होंगे? हमारे चेंजेस इन्वॉल्व इन मैटर्स में होंगे। और अभी जो है इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। केमिस्ट्री के डेली लाइफ में हमारे इम्पॉर्टेंस कौन कौन से हैं? तो पहली बात के केमिस्ट्री को एक ये भी कहा जाता है केमिस्ट्री स्टडी अबाउट वाटर। स्टडी ऑफ वाटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन को या ऑल ओवर ऑर्गेनिजम्स जितने भी लिविंग को क्या चाहिए? वाटर फॉर द एग्जिस्टेंस। उनको वाटर एग्जिस्टेंस के लिए चाहिए। तो यहाँ पे आप देख लें अवर प्लैनेट्स अर्थ हैज़ ओनली लाइफ इन ऑल ओवर द यूनिवर्स। पूरे यूनिवर्स में सिर्फ अर्थ ऐसा ही प्लैनेट है जहाँ पे ज़िंदगी लाइफ पॉसिबल है ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ वाटर। पानी की वजह से लाइफ एग्जिस्ट करती है। अगर पानी नहीं होता तो लाइफ भी एग्जिस्ट नहीं करता। द वाटर इज़ अ बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स। मीन्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर्ड वाटर। द केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस इन ह्यूमन्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स। और वाटर की वजह से एक बात भी याद रखना, किसकी वजह से? वाटर की वजह से हमारे बॉडी के अंदर जितने रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, अगर उन केमिकल रिएक्शन में कोई भी डिसऑर्डर आ जाए तो क्या होगा? वो काज ऑफ डिजीज़ हो जाएगा। यहाँ पे आप इसको देख लें द डिसऑर्डर इन दीज रिएक्शंस मे काज डिफरेंट डिजीज़ विच मे ओवरकम विद द हेल्प ऑफ केमिस्ट्री। उन सारे डिजीज़ को मीन्स उन डिजीज़ को ओवरकम करने के लिए, मीन्स उन डिजीज़ के ऊपर उन डिजीज़ के लिए इलाज करने के लिए हमारे पास कौन है? केमिस्ट्री है। द रोल ऑफ केमिस्ट्री इन डेली लाइफ अनअवॉइडेबल फैक्ट्स। मीन्स अगर ये कोई एक ये भी कहे कि केमिस्ट्री का कोई इम्पैक्ट नहीं हमारे लाइफ में तो ये बिल्कुल भी गलत बोल रहा है। क्यों? क्योंकि इससे तो हम अवॉइड भी नहीं कर सकते कि केमिस्ट्री कुछ भी नहीं है। मीन्स केमिस्ट्री इज़ लाइफ। आप यही बोल सकते हो केमिस्ट्री लाइफ के स्टडी को ही बोलते हैं केमिस्ट्री। क्यों? या बायोलॉजी का डेफिनेशन यहाँ पे स्टडी होता है कि स्टडी अबाउट द लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। बिल्कुल भी ये भी सही है, मगर स्टडी ऑफ लाइफ थ्रू केमिकल रिएक्शंस उसे क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री बोलते हैं। यहाँ पे उसके मीन्स डेली लाइफ में यूजेस जो केमिकल्स हैं वो कौन कौन से? कुकिंग, ईटिंग, डाइजेशन ऑफ फूड आर प्योरली केमिकल प्रोसेस। यहाँ पे कुकिंग में आप देखें कुकिंग करते हैं तो वो क्या बनता है? मीन्स उसमें से वाटर के वेपर्स क्या होते हैं? एवापोरेट हो जाते हैं। उसके बाद वो क्या होता है? कुक बन जाता है। ईटिंग खाना, और उसके बाद डाइजेशन। खाने में क्या होता है? एंजाइम्स। उसके बाद केमिकल रिएक्शंस हो जाते हैं। डाइजेशन वो पूरा प्रोसेस में से क्या हो जाता है? एक केमिकल्स दूसरे में चेंज होते हैं फाइनली हमारे काम प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। मीन्स ये क्या होते हैं? चेंजेस ड्यू टू दी डाइजेशन, वो भी केमिकल रिएक्शन में आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, क्लीनिंग, वॉशिंग आवर होम्स आर डिपेंडेबल ऑन दी केमिस्ट्री। ये सारे किसकी वजह से? केमिस्ट्री में। क्यों? क्योंकि अगर कंस्ट्रक्शन की काम करनी है, क्लीनिंग काम करनी है, वॉशिंग काम करनी है, सारे किसकी वजह से होते हैं? ड्यू टू दी केमिस्ट्री। और उसके बाद फर्टिलाइज़र्स, गिलास, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर्स, पॉलीमर्स, सेरेमिक्स,
पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सोप्स, डिटर्जेंट्स आर बेस्ड ऑन केमिस्ट्री। ये सारे किसके ऊपर बेस करते हैं? केमिस्ट्री के ऊपर बेस करते हैं। फर्टिलाइजर्स में से आप लोगों का एग्जांपल कौन सा है? जैसे ही आप फर्टिलाइजर किसे बोलते हैं? आप खाद को बोल सकते हैं। मीन्स ये क्या है? फर्टिलाइजर किसे बोलते हैं? खाद वगैरह। ये क्या होते हैं? फर्टिलाइज़र होते हैं। ये क्यों फर्टिलाइज़र खाद वगैरह कहाँ पे होते हैं? ज़मीन में। उसके बाद हमारे को क्या मिलता है? उनमें से ज़रख़ेज़ ज़मीन को आबाद करने के लिए खाद इस्तेमाल की जाती है। और उसके बाद डिजीज़ भी होते हैं। किसकी वजह से? डिजीज़ अगर कंटेमिनेटेड वाटर हो। क्या वाटर हो? कंटेमिनेटेड वाटर मीन्स द डिजीज़ ट्रांसमिट थ्रू द इम्प्योर ड्रिंकिंग वाटर। इम्प्योर ड्रिंकिंग वाटर मीन्स कंटेमिनेटेड वाटर, जो वाटर जिसमें क्या हो जाए, कोई भी सब्सटेंस आ गया, जैसे ही वो क्या हो, कंटेमिनेटेड वाटर। यहाँ पे लिखता हूँ कंटेमिनेटेड वाटर। कंटेमिनेटेड वाटर में क्या होता है? उसमें इम्प्योर सब्सटेंस आ जाते हैं जो काज ऑफ डिजीज़ हो जाते हैं। और उसके बाद हमारे पास क्या है? काज ऑफ डिजीज़। डिजीज़ में कौन कौन से डिजीज़ हैं? डिजीज़ में आपको यहाँ पे देखें, कोलेरा, टाइफाइड, डायसेंट्री, स्किन, आई इन्फेक्शन, आल्सो दीज आर काज बाय ड्रिंकिंग इम्प्योर वाटर। उन सारों को क्लीन करने के लिए, उन सारों को बचने के लिए हमारे पास क्या है? ओनली वन ऑप्शन, दैट इज़ अ क्लोरीन। मीन्स यहाँ पे एक केमिकल को दूसरा केमिकल क्या करता है? उसके इफेक्ट को ख़त्म करता है। मीन्स ये सारे किसके हिसाब से? केमिकल रिएक्शंस के हिसाब से होते हैं। तो टू ट्रीटमेंट टू किल पैथोजेंस, यहाँ पे जो अल्फाज लिखा हुआ ये पैथोजेंस है। तो मीन्स किसको किल करता है? पैथोजेंस जितने भी हैं उनको किल करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? क्लोरीन यूज़ करते हैं। और उसको वाटर जो उसको क्या करते हैं? प्योर वाटर में चेंज करने के लिए हम क्लोरीन यूज़ करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे द क्लोरीन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट केमिकल विच यूज्ड कमर्शियली टू प्रोड्यूस मोर देन 1000 ऑफ कंपाउंड्स विच आर यूज्ड इन केमिकल इंडस्ट्री। सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री में क्लोरीन यूज़ नहीं होता, ये तो नहीं बोल सकते सारे से ज़्यादा केमिस्ट्री में क्लोरीन यूज़ होता है, मगर इंडस्ट्री में क्लोरीन, सल्फ्यूरिक एसिड और भी ऐसे बहुत केमिकल्स हैं जो कहाँ पे यूज़ होते हैं? इंडस्ट्री पे प्रिपरेशन में भी, और दूसरे केमिकल्स के प्रिपरेशन के लिए भी हम क्लोरीन को यूज़ करते हैं, जैसे कि ब्लीचिंग एजेंट, डिसइंफेक्शन, सॉल्वेंट, पेस्टिसाइड्स, रेफ्रिजरेटर्स, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, ड्रग्स आर मेरिकल्स ऑफ केमिस्ट्री। मीन्स ये सारे क्या हैं? केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट्स हैं। और अभी आज़ान होने वाला है, आज़ान हो जाए उसके बाद स्टार्ट करते हैं। आप लोग ये भी देख लें, साल्ट एंड सोसाइटी, आप ये पढ़ लेना। मीन्स फूड प्रिजर्वेटर कौन से हैं, फोटोग्राफी में कौन कौन से होते हैं, और यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि आप लोगों को साल्ट एंड सोसाइटी मीन्स जो साल्ट्स होते हैं सोसाइटी में कौन कौन से होते हैं। जैसे अगर साल्ट हमारे पास कौन सा आ गया? सोडियम नाइट्रेट, सोडियम सल्फेट एंड सोडियम सिट्रेट। ये क्या होते हैं? सारे फूड प्रिजर्वेटिव होते हैं। मीन्स अगर फूड के ऊपर ये लगाएं कोई भी केमिकल्स, और कोई भी केमिकल्स के ऊपर लगाएं तो वो क्या हो जाता है? प्रिजर्व रह जाता है। मीन्स वो ख़राब नहीं होने देता। उसके बाद में सिल्वर साल्ट्स में सिल्वर क्लोराइड का साल्ट हो तो वो क्या कहाँ पे यूज़ होता है? फोटोग्राफिक जो फिल्म होता है वहाँ पे कौन यूज़ होता है? सिल्वर साल्ट यूज़ हो जाता है। उसके बाद सोडियम क्लोराइड्स, ये भी सारे केमिकल्स हैं। सोडियम क्लोराइड्स कहाँ पे? इंडस्ट्री में यूज़ हो जाता है। फर्टिलाइज़र इन एग्रीकल्चर, फर्टिलाइज़र में हमारे पास अमोनियम सल्फेट है एंड अमोनियम नाइट्रेट। ये दोनों क्या हैं? फर्टिलाइजर्स मीन्स खाद वगैरह यहाँ पे बनाने में काम आ जाता है। सोडियम क्लोराइड रोज़मर्रा, जिसको टेबलेट साल्ट भी बोलते हैं, मीन्स हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में खाना वगैरह बनाने में ये यूज़ करते हैं। उसके बाद क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, जैसे कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं या कैल्शियम हेमी सल्फेट बोलते हैं। कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेटेड मीन्स यहाँ पे क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट होता है, उसके बाद 1 ओवर में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होता है। इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस आप लोग इसको देखें, यहाँ पे क्या है? ये एक पट्टी लगी हुई है मीन्स हाथ पे। मीन्स ये क्या है? अगर टूट जाए तो उसके बाद क्या करते हैं? उसको जोड़ने में उसको क्या कवर करते हैं इसको। तो ये क्या हो गया? प्लास्टर ऑफ पेरिस। और आज के लिए